वीडियो के बाद आपको अब चैप्टर कभी भूलोगे ही नहीं भाई, भूल नहीं सकते। लास्ट तक बने रहिए, आ जाइए। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट है भाई। अब तक इससे पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, उनको समझते क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने कहा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। तो यहाँ पे इसका बाथरूम का ये पूरा बेटा बना हुआ है। ये रहा P, ये रहा O, ये रहा F, ये रहा R। ये पहले इनके आपको कोऑर्डिनेट बताने फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया था ये आपका y एक्सिस चल रहा था यहाँ तक, और ये आपका x एक्सिस चल रहा था, ठीक है। और इस साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। तो अभी जो हम अगर बाथरूम की तरफ देखें तो बाथरूम नेगेटिव साइड में x एक्सिस पे, और हमारा बाथरूम y एक्सिस में पॉजिटिव साइड में बैठा हुआ है। तो उसके हिसाब से पॉइंट निकलेंगे। तो सबसे पहले O पॉइंट तो हमारा 0 0 है भाई। उसके बाद दूसरा है F पॉइंट यहाँ पे है। देखोगे तो ये 1 2 3 8 के बाद 9 दिखाई नहीं दे रहा, 9 है, उसका 10 है, तो 9 पर आ रहा है बेटा वो। तो 0,9, क्योंकि ये y एक्सिस पर है। कोई चीज y एक्सिस पर होती है तो उसकी x की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं बेटा, उसके बाद R दिया भाई, R ये कॉर्नर पे, तो इन 9 के सामने तो है ही यहाँ पे, y तो 9 है ही, x के सामने -6 है यहाँ पे, तो -6 9 के सामने है। तो यहाँ पे हमारा जो R पॉइंट आ गया -6,9 पॉइंट आ गया भाई। अगला लास्ट पार्ट है P पॉइंट। -6 तो हमारा है ही x का, ये रहा, और ये P पॉइंट है। और हमारा कौन से एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर। और x एक्सिस पर y के लिए क्या होती है, 0। तो हमने चारों पॉइंट पहले पार्ट के निकाल दिए, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट पूछे थे उस बाथरूम के भाई। अगला, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। एक तो शेप बतानी है कौन सी है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर। शेप जो है बेटे ट्रेपीजियम है भाई। कैसे पता लग रहा है, अगर ध्यान से देखो तो 2 साइडें ये पैरेलल दिखाई दे रही होंगी, और 2 साइडें नॉन पैरेलल है, आगे जाके ये मीट कर जाएंगी, देख लो, है ना। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 साइडें पैरेलल, 2 साइड नॉन पैरेलल, उसकी वजह से क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। उसके बाद क्या पूछा हमसे इसने, पॉइंट्स इसके SHWR के पॉइंट पूछे हैं। तो पहले S का ही देख लेते हैं। S -6 के सामने भाई, S का जो पॉइंट है वो x के एक्सिस पर -6, और इस साइड से देखो y एक्सिस वो भी 6 के सामने है। तो S का जो पॉइंट हो गया वो -6,6 हो गया भाई, x का -6 और y का 6। उसका H भी हमारे यहाँ पे -3 के सामने दिखाई दे रहा है, तो -3 और 6 के सामने ही है y पर हमारा, तो -3,6 आ गया। उसके बाद W जो है अगर देखें तो -2 के सामने आ रहा है हमारा x एक्सिस पर, और 9 के सामने आ रहा है, तो -2,9 हमारा ये पॉइंट है W का। उसके बाद R पॉइंट जो है अभी ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे, R पॉइंट हमने इसमें भी निकाला था, यही पॉइंट आ जाएगा -6,9। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में तो ट्रेपेजियम है, और SHWR के हमने पॉइंट्स निकाल लिए। तीसरे पार्ट पे आते हैं हम, मार्क ऑफ 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर द वाश बेसिन। तो ये कह रहा है जैसे वाश बेसिन दिया हुआ है, अपनी तरफ से हमें 3/2 का फिट का चाहिए। तो बेटे सबके आंसर यहाँ पे अलग हो सकता है, कोई वाश बेसिन कहीं और लगाना चाहे, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया 3/2 में, ठीक है, नहीं तो 3/3 का ले लिया बेटा मैंने, 3/2 में यहाँ तक ले लो, ज़्यादा ऊपर हो गया फिर से, लो जी, ये हो गया 3/2 में, है ना। तो ये 3 यूनिट हो गई यहाँ से, और यहाँ से 2 यूनिट ले ली। तो जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई बच्चा यहाँ ले लेगा, तो किसी का मन करके यहाँ पे 3 यूनिट यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे भी ले सकता है। तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए सबका आंसर मैच नहीं करेगा, अपना अपना लेना है हमने, ठीक है। तो मैंने मान लो वाश बेसिन इधर इधर लगवा दिया, इधर लगवा दें, इस साइड रहने देते हैं, या इस साइड रहने दो, इस साइड ले लो, को एक ही बात है। तो अब उसने एक और चीज बोला है, ठीक है, मार्क करना है आपको,
और बाद में ही पूछा है, अभी टॉयलेट का बाद में बताऊंगा। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर्स थ्री दिस स्पेस, इनके कॉर्नर पॉइंट भी चाहिए हमको। तो सबसे पहले अगर देखें, अगर मैं इस साइड लेता हूँ, ये 4 पॉइंट लेता हूँ, ये -6 -4 के सामने और ये, तो -6, 0 और एक -4, 0, ये थर्ड पार्ट का आंसर है बेटे। और बास्पेशन का है, और इधर जो है ये 3 के सामने और इधर -6 के सामने, -6, 3 और इधर से -4, 3, ठीक है। और लेंथ ब्रेथ देखनी है, दिख जाएगी, देखो यहां से इन दोनों का डिफरेंस कर लो 3 यूनिट, ठीक है, ये दिख रहा 3, और इन दोनों का एक्स एक्सिस का देख लो 2 यूनिट्स का आ रहा होगा, तो 3/2 का आपका क्या आ गया, बास्पेशन आ गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, देखो बेटा हमने जो ये लिए था पॉइंट, वो वाई एक्सिस पर हमारी लेंथ बन रही है, ठीक है, इसलिए हमने वाई वाले का डिफरेंस लिया। देखो यहाँ पे 0 और 3, मतलब 3 - 0 लेंथ ली हमने वाई एक्सिस पर ली है भाई, और जो एक्स एक्सिस पर लिया हमने इसमें वो ब्रेथ लिया उसकी। एक्स एक्सिस में अगर हम ब्रेथ निकालेंगे तो -6 -4 करेंगे तो -2, यूनिट्स में हम बेटा प्लस में ही लेते हैं, ठीक है, वो तो एक्सिस है, एक्सिस माइनस में आया। तो जब हम लेंथ ब्रेथ निकालेंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस के हिसाब से, अगर मैं इधर लेता तो एक्स एक्सिस वाला हमारा लेंथ आता और वाई एक्सिस वाला ब्रेथ आता, वो तो डिपेंड करता है आप किस साइड ले रहे हैं। ये मेरा क्लियर हो गया, ये चारों पॉइंट मेरे निकल गए, और ये किसके थे, वास्पेशन के। उसके बाद उसने 2/3 का फिट का स्पेस ऑफ टॉयलेट बनाना है, 2/3 का भाई, 2/3, लो जी 2/3 का हमने बाथरूम बना दिया ये। तो यहाँ से हमने 2 यूनिट ले ली, यहाँ से हमने 3 यूनिट ले ली, तो कहीं और भी ले सकते हो, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, मार्क करना है आपको अपनी तरफ से। अब इसके भी पॉइंट बताने हैं आपको, इसके भी पॉइंट बताने, इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं बेटा हम लोग। थर्ड पार्ट का बी पार्ट लिख लो। अब इसका जो पॉइंट -6 और 3 के सामने, तो -6 3 हो गया एक तो बेटा पॉइंट, एक पॉइंट इधर से 5 के सामने y से, और x के 6 के सामने, -6 के सामने, तो -6 और 5 आ गया बेटा, एक पॉइंट ये आ गया बेटा हमारा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये 3 और 3 के सामने आ रहा है एक तो पॉइंट, 3, और ये पॉइंट 3 के सामने और 5 के सामने आ रहा है बेटा, 3 5 के। अब यहां से लेंथ ब्रेथ पता लगानी है, तो देख लो 3 और 5 का डिफरेंस कर लो वाई एक्सिस में, 2 यूनिट आ गया, और 6 और 3 का डिफरेंस कर लो, 3 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे जो है 2/3 का बोला था, ठीक है, क्या बोला था, तो हमने y वाला 2 लिया है y एक्सिस पर, और यहाँ पे 3 लिया है एक्सिस पर, तो लेंथ जो लिया हमने वो 2 यूनिट ली है y एक्सिस पर, और उस पर 3 यूनिट लिया है। क्लियर हुआ थर्ड पार्ट, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको हमारी वीडियो से समझ आता है, तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई।